बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो शटीका पेन के हवाले से, यानी कि अरकन नसा या लंगड़ी का दर्द भी जिसको कहते हैं, ये दर्द कमर से शुरू होता है, टांग से होता हुआ पाँव तक जाता है। बाज़ मरीज़ों को एक टांग में होता है, बाज़ मरीज़ों को दोनों टांग में होता है, बाज़ मरीज़ों को दाएं टांग में होता है, बाज़ मरीज़ों को बाएं टांग में होता है, किसी भी टांग में हो सकता है और दोनों टांगों में भी ये दर्द हो सकता है। इतना शिद्दत का ये दर्द होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो स्लिप डिस्क का मसला होता है। इसके अलावा फेसिड आर्थोपैदी का मसला होता है, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम का मसला होता है, स्टीनोसिस का मसला होता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। और इसके पेशेंट जो होते हैं उनको इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। आपने शटीका पेन के बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे होंगे कि जब वो ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं ख़ासकर, तो उनको स्टीनोसिस का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से वो झुक कर चलते हैं तो उनको आसानी पैदा होती है। स्लिप डिस्क वाले जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा अकड़ कर चलते हैं, यानी वो स्ट्रेट जब खड़े होते हैं तो अपनी कमर जो है आगे की तरफ करते हैं और ख़ुद पीछे की तरफ जोर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसी तरह जो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम जो होती है, ये बटक से शुरू होता है और नीचे टांग तक ये एक मसल होता है। उस मसल्स की दबाव की वजह से शटीका जो शाटिक नर्व होती है इसके ऊपर दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से उनको शदीद तकलीफ़ होती है और वो चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और टांग के ऊपर जोर नहीं पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलते हैं। तो इसलिए इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। इसके अलावा जो स्टीनोसिस का जो मसला होता है, तो ये भी जो नर्व होती है, शाटिक नर्व होती है, इसके ऊपर इसकी वजह से दबाव पड़ता है और मरीज़ जो है चलने फिरने में उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो फिर हमेशा इसकी वजह से झुक कर चलता है। और फेसिड आर्थोपैदी जो होता है उसमें भी इसी तरह की तकलीफ़ होती है। और ये शटीका पेन में जो मेन वजूहत होती हैं वो यही होती हैं। अब होम्योपैथिक की तरफ आते हैं कि होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथिक में इसके जो ट्रीटमेंट की जाती है वो टोटली मोडेलिटी के ऊपर की जाती है और इसके सिम्टम्स को देखना पड़ता है, उसके मुताबिक ही जो है इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मेरी क्लिनिक में जो प्रैक्टिस होती है मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं अपनी क्लिनिक में शटीका पेन के हवाले से कैसी प्रैक्टिस करता हूँ और किस बुनियाद के ऊपर करता हूँ और किस बुनियाद के ऊपर जो मरीज़ जो होते हैं वो ठीक होते हैं। यकीन माने कि मेरे पास आज भी एक औरत आई और वो उसको पिछले 20 साल से तकलीफ़ थी ये शटीका पेन की। पिछले 20 साल से वो बेचारी चलना फिरने से वो बेचारी कमज़ोर हो चुकी थी, पट्टे उसके बिल्कुल जकड़े हुए थे और चलना फिरना उसके लिए मुश्किल था, घर के काम नहीं कर सकती थी। तो जब मैंने उसको देखा, जब वो मेरे पास पहली दफ़ा आई, महीना पहले जब मेरे पास आई, तो वो फाइलें भरी उठाकर मुझे लाकर देने लगी कि ये मसला है। तो मैं किसी की भी फाइल नहीं देखता हूँ, कोई एक्सरा नहीं देखता हूँ, कोई सीटी स्कैन नहीं देखता हूँ, बल्कि सिम्टम्स के ऊपर ही मैं यहाँ पर जो मेडिसिन भी रिकमेंड करता हूँ तो सिम्टम्स के ऊपर ही रिकमेंड करता हूँ। तो अल्लाह ताला के फजल से पहले ही विज़िट पर बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 70% मरीज़ जो हैं वो पहले ही विज़िट पर आकर मुझे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दर्द में जो तकलीफ़ थी या मेरी टांग में जो खिंचाव था तो वो उसमें बेहतरी आई है। 3 महीने से 6 महीने के अरसे में जो मरीज़ होते हैं शटीका पेन के होम्योपैथिक इलाज से अगर किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो इस बीमारी को अच्छी तरीके से समझता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे मरीज़ ठीक होते हैं। आप यकीन रखें, इतमाद रखें। अगर आपको शटीका पेन के हवाले से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, उससे ट्रीटमेंट करवाएँ। और अगर फिर भी आपको बेहतरी नहीं आती है या आप ये समझ रहे हैं कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर ये हो सकता है कि एक तो ये मसला होता है कि जिसको अल्लाह ताला शिफा ना दे तो वो तो किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता है, या बीमारी की कंडीशन इतनी बिगड़ जाती है कि वो मेडिसिन से नहीं ठीक होती है तो उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है। लेकिन मुझे कभी इस मामले में शटीका पेन के हवाले से मेरे पास जितने मरीज़ भी आए, मुझे आज तक इसमें मायूसी नहीं हुई है। मैं सिम्टम्स के मुताबिक जो मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ तो हमारे होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन जो आती है वैलेरियाना CM की एक डोज दे देता हूँ। इसके अलावा नीफालियम हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसकी भी CM की एक डोज में दे देता हूँ। बहुत सारे मरीज़ इनसे रिकवर होना हो जाते हैं और उनकी नर्व जो है वो एक्टिव हो जाती है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है और टांग के अंदर जो है वो जोर पड़ना शुरू हो जाता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन तौर पर जो है वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसी तरह
बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो आते हैं जो झुक कर चलते हैं। ममेला जो है ये रिकमेंड करता हूँ कि ममेला 1 ml हर दूसरे तीसरे दिन बाद दे देता हूँ। इस तरह बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो सिम्टम्स के मुताबिक ही जो मेडिसिन मैं देता हूँ, जो कहते हैं कि चलने से हमें तकलीफ़ होती है, तो अमीनियम म्यूर जो है ये मैं जो मरीज़ कहता है कि जब मैं चलता हूँ तो तकलीफ़ होती है, तो उसको अमीनियम म्यूर दे देता हूँ, तो उससे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अगर कोई ठीक ना हो तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो उसकी मेडिसिन आ जाती है वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया से बहुत सारे मरीज़ जो है वो रिकवर हो जाते हैं। चलते हुए दर्दों के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है और बहुत सारे मरीज़ जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ कहता है मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ, जब वो बैठता है तो उसको बैठे हुए दर्द होती है, या वो खड़ा नहीं हो सकता है तो उसको खड़ा होते हुए दर्द होती है, या वो खड़ा होता है तो उसको दर्द होता है और वो चलता है तो फिर उसको दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन आती है तो वो रिस्टॉक्स होती है। तो इन्हीं सिम्टम्स के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमें इस तरह चलता है कि हमारे पाँव के अंदर से कोई चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही है, उनके पाँव में जो है नमनेस हो जाती है, पेन के साथ नमनेस भी होती है, पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिस्टॉक्स मेडिसिन है, ब्रायोनिया मेडिसिन है, निफालियम मेडिसिन है, ये सारी इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ऐसे पेशेंट को मैं जो कहते हैं कि हमारा पाँव सो जाता है, सुन्नपन इसमें पैदा हो जाता है, नमनेस होती है, तो इस कंडीशन में यही रिस्टॉक्स, ब्रायोनिया और अमोनियम म्यूर ये सारी मेडिसिन जो हैं बड़ा अच्छा काम करती हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो कहते हैं कि हम लेट ही नहीं सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि जब हमें कोई दबाता है या मालिश करता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है वो मेकफास है और कोलोसिंथ है। ये 1 ml और मरीज़ की कंडीशन को देखकर 200 में या CM की डोज में मैं ही मुख्तलिफ मरीज़ों को हाई पोटेंसी में ही तकरीबन ये मेडिसिन देता हूँ। तो ये मरीज़ जो है अक्सर मरीज़ जो हैं 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं, और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि 3 महीने से लेकर 6 महीने की अरसा भी लग जाती है। तो यानी 1 महीने से लेकर 6 महीने की जो ट्रीटमेंट पूरी होती है, जिसकी वजह से शैटिका पेन के बहुत सारे मरीज़ जो हैं अल्लाह के फजल से रिकवर हो जाते हैं। तो अगर आपको शैटिका पेन के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से, अरकुन नसा के हवाले से अगर कोई तकलीफ़ है, आपको डॉक्टरों ने ऑपरेशन लिखा हुआ है और आपने अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया है, या आपने इसका ऑपरेशन भी करवा लिया है लेकिन फिर भी आपकी तकलीफ उसी तरह ही है, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ रब्ता करें और उसके पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करें। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ शैटिका पेन के हमारे पास बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बिल्कुल 20-20 साल के पुराने केस जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। मेरे पास रूटीन में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका ये मसला ठीक नहीं हो रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और होम्योपैथिक इलाज ज़रूर करवाएँ। शैटिका पेन के हवाले से या कोई भी आपको मसला हो तो होम्योपैथिक एक बेहतरीन और एक बहुत बड़ी साइंस है जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन है। आपको मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाएंगे तो वो शैटिका पेन के हवाले से और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा डॉक्टर जो है वो अपनी क्लिनिक में किसी और मेडिसिन से वो रिज़ल्ट लेता होगा, इसके लिए शैटिका पेन के हवाले से और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। लेकिन मैं चूँकि पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इन मेडिसिन में अच्छा रिज़ल्ट निकाला है, अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, मरीज़ ठीक हो जाते हैं, तो मुझे इनसे बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये जो चंद मेडिसिन मैंने बताई हैं इसी से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।